सवाल हमें फेसबुक पर आया है इंद्रनील चैटर्जी जी का। ये महाराष्ट्र से हैं और इनका सवाल है बीईएल पर। इन्होंने 1000 शेयर्स लिया हुआ है कंपनी के और इनकी जो खरीद है वो 124 पर है। फिलहाल मुनाफे में है। स्टॉक 136 पर कारोबार कर रहा है, लेकिन ये थोड़ा क्लियर नहीं है कि ये इन्होंने कब खरीदा हुआ था और कितना समय इस स्टॉक को दे सकते हैं। हालांकि फिलहाल तो मुनाफे में है, लेकिन सौरभ जी क्या करें बीईएल में और तेजी के लिए अभी रुके रहेंगे? नमस्कार जी। देखिए जो कंपनी की ऑर्डर बुक है वो काफ़ी अच्छी है, परफ़ॉर्मेंस भी ठीक है। मुझे लगता है शायद लास्ट क्वार्टर में थोड़ा-सा मार्जिन्स ने निराश किया था, थोड़ी-सी प्रॉफिटेबिलिटी इम्पैक्ट हुई थी। हालाँकि देखने वाली बात ये है कि जो पीएसयूज़ होते हैं, इनके बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं कि कभी एग्ज़ीक्यूशन इनका थोड़ा तेज़ हो जाता है, कभी कॉस्टिंग ज़्यादा हो जाती है। लेकिन अगर ओवरऑल देखेंगे तो एक बीईएल अभी उतना इस रैली में चला नहीं है, वैल्यूएशंस के हिसाब से भी अच्छा लगता है। तकरीबन 1-2 साल का अगर आप नज़रिया रखते हैं, तो मुझे लगता है बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। बीएल पर ये व्यू आगे बढ़ेंगे। जयपुर से विशाल हमारे साथ हैं। विशाल नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? दो क्वेश्चन थे मेरे। एक तो साउथ इंडिया बैंक पे था और एक रेणुका शुगर पे था। विशाल आवाज आ हाँ, हेलो। कितने शेयर हैं विशाल आपके पास साउथ इंडियन बैंक के? मेरे पास साउथ इंडियन बैंक के 300 शेयर हैं, 23 रुपए 45 पैसे के, और मैं 3-4 महीने रह सकता हूँ उसमें। और रेणुका शुगर के मेरे पास 800 शेयर है, 52 रुपए 45 पैसे के भाव के। मैं इसमें भी 4 महीने तक रुक सकता हूँ। ठीक है, 52 रुपए पर रेणुका शुगर है और साउथ इंडियन बैंक है 23 रुपए के भाव पर 3 से 4 महीने का समय दे सकते हैं। वैसे 3-4 महीने का समय ना बड़ा एक पशुपेश वाला मुद्दा है कि इसको ट्रेडिंग माने कि इन्वेस्टमेंट माने, फिर भी राय हम सौरभ जी से लेंगे। सौरभ जी, 25 रुपए के आसपास का भाव चल रहा है या साउथ इंडियन बैंक का, और पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि फिर से मोमेंटम बन रहा है जो छोटी साइज के बैंक्स हैं। साउथ इंडियन बैंक कितना कन्विक्शन है आपका और आप क्या सलाह देंगे अगर 4 महीने रखना हो तो? परफॉर्मेंस थोड़ा-सा इम्प्रूव आया है साउथ इंडियन बैंक में और एक छोटा बैंक है। वैल्यूएशन अभी उतने महँगे नहीं हुए हैं, हालाँकि कुछ छोटे बैंकों के वैल्यूएशंस और ज़्यादा महँगे होते हैं। जिस तरह का बाज़ार में टेम्पो बना हुआ है छोटे शेयरों के छोटे बैंकों के शेयरों में, तो मुझे लगता है 3-4 महीने का इनका अवधि है, तो उस हिसाब से बिल्कुल होल्ड कर सकते होल्ड कर सकते हैं आप साउथ इंडियन बैंक को। दूसरा शेयर है श्री रेणुका शुगर। 52 रुपए का भाव है और इनके भाव के आसपास ही ये शेयर ट्रेड कर रहा है। हालांकि अगर मार्केट कैप के लिहाज से देखेंगे तो ये सबसे बड़ी कंपनीज में शामिल है ये, लेकिन कहीं ना कहीं ऊपरी भाव पर प्रेशर जरूर बन रहा है क्योंकि जो ट्रिगर्स होते हैं तेजी के लिए वो कहीं ना कहीं एग्जॉस्ट हो जाते हैं। हालांकि प्राइसेस अभी हम देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ऊपरी स्तर पर हैं। कहीं ना कहीं फेस्टिव डिमांड का भी इनको एक सपोर्ट मिल रहा है, और दूसरी चीज़ ये है कि एथनॉल वाला भी प्ले है और उम्मीद करके ये कंपनियां चल रही हैं कि आगे चलकर एथनॉल के भाव बढ़ेंगे और उसके चलते इनको फायदा होगा। श्री रेणुका शुगर सर, सौरभ जी क्या आप राय देंगे, क्या इसमें भी निवेशित रहें? अक्षय जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा, जैसे इंटरनेशनल प्राइसेज़ हाई हैं, बट डोमेस्टिक मार्केट में प्राइसेज़ उतने हाई नहीं जा पाते हैं क्योंकि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बना रहता है, एक्सपोर्ट बैन को लेके या प्राइसिंग को लेके, केन प्राइसेज़ को लेके। तो ओवरऑल उतना मार्जिन नहीं मिल पाता है, हालाँकि मार्केट में ऐसा देखने को मिल रहा है कि शायद 1-2 रुपए चीनी का पीछे पड़ा भी था। और जहाँ तक इथेनॉल की बात है, तो मुझे लगता है कि इथेनॉल एक जो मेन ट्रिगर जो जितनी भी चीनी कंपनियों में है, वो इथेनॉल ही है और इथेनॉल ब्लेंडिंग पे गवर्नमेंट का काफ़ी हद तक पुरज़ोर है। तो अगर आपका लंबे समय आप रखना चाहते हैं तो बिल्कुल रहें, क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा क्योंकि ये एक ये थोड़ा-सा थोड़ा टेक्निकल प्ले हो जाता है, जहाँ पर कुछ इंटरवेंशन हो जाती है या फिर फर्ज़ कीजिए कि इथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए प्रॉपर मटेरियल नहीं मिल रहा है कई-कई कंपनियों को स्टॉक नीचे भी आ सकता है। थोड़ा-सा आपको इस तरह से आपको को व्यू करना पड़ेगा। लंबे समय के लिए रखना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप होल्ड